हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रेडिस स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं गलतियों के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोगों की वो कुछ गलतियां जो आप करते हैं अगर आप एक सोलो रैंक पुशर हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अभी तक भी हीरोइक नहीं जा पाते हैं, जबकि इतना आसान है। आप कहेंगे कि हमारे पास स्क्वाड नहीं है, अपना स्क्वाड नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइस, सोलो मोड भी होता है। तो आप कहेंगे कि सोलो में हम खेल नहीं सकते क्योंकि हमारी स्किल्स उतनी नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको दिमाग से खेलना है। स्किल्स होनी चाहिए लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह अपनी मार्क करेंगे और वहाँ पे लैंडिंग कर देंगे। मान लीजिए मैं हमेशा पोचिनोक पे उतरता हूँ, मेरी फेवरेट जगह पोचिनोक है, तो मैं पोचिनोक पर ही लैंड करूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी अगर मैं सोलो में रैंक पुश कर रहा हूँ। तो सोलो में हमेशा आपको याद रखना है कि जहाँ से आपका प्लेन जाएगा उससे राइट या लेफ्ट जितना आगे आप जा सकते हैं उतना आगे जाइए। उससे होगी ये चीज़, अगर मान लो पोचिनोक के ऊपर से प्लेन जा रहा है और आप पोचिनोक पे लैंड कर जाते हो तो आपके साथ मैक्सिमम कम से कम 2 बंदे तो आएंगे। अगर उन 2 बंदों को गन्स पहले मिल गई तो वो आपको मार के आपका माइनस लगवा देंगे। तो रिस्क क्यों लेना, चांस क्यों लेना। इसीलिए जितना दूर हो सके उतना दूर जाइए। उससे ऐसा होगा कि आपकी लूट एकदम सेफ होगी, आपकी लूट एकदम ज़्यादा होगी, आपकी लूट एकदम जल्दबाजी में नहीं होगी। और जब तक आप वहाँ से लीव करेंगे कम से कम 10 बंदे तो मर जाएंगे। गाइज मैं अभी भी बता देता हूँ, ये मैं पुशिंग के लिए बता रहा टिप्स। अगर आप एक रशर प्लेयर हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्फिडेंस। ये कि जब आप वहाँ से आ गए, आप कहीं पे छुप गए या फिर किसी घर में लूट करने चले गए और अगर सामने से एक बंदे ने आपको देख लिया तो आप क्या करेंगे कि छुप जाएंगे। उससे होगा ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो बंदा अगर आपसे रश फाइट लेगा तो आप भागने की कोशिश करेंगे और वो बंदा आपको आसानी से मार देगा। इसीलिए गाइस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बंदा दिखा तो मारना है। उससे होगा ये, क्योंकि अगर आप बिना किल के बुया भी निकाल दोगे ना तब भी आपका 20-25 से ज़्यादा प्लस नहीं लगेगा। और अगर एक किल निकाल दोगे तो कम से कम 35 तक का प्लस लग जाएगा। तो आपको किल करने भी आना चाहिए। ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एक बार आप जोन में आ गए तो आपको किस किस चीज़ का यूज़ करना है जोन पकड़ने के लिए, अगला जोन में जाने के लिए। तो आप कार का यूज़ कर सकते हैं। कार आप लैम्बोर्गिनी या फिर वो ब्लू वाली जो जीप होती है उसी का यूज़ कीजिए। बाकी कार में आपको लग सकती है, बंदे बुलेट से मार सकते हैं और वैसे जोन पकड़िए। चौथा पॉइंट, अगर आप पैदल आ रहे हैं जोन में तो कभी भी याद रखना जोन के बीचों बीच से कभी नहीं जाना, हमेशा जोन के साथ चलिए। उससे होता यह है कि आपके पीछे से गोली मारने का कोई भी चांस नहीं होता है क्योंकि आपके पीछे जोन होता है। जोन के बिल्कुल साथ साथ में चलिए, जोन के बिल्कुल एंड टू एंड होके चलिए। अगर सामने से मान लो बंदा मार भी देगा तो उसको भी ये खतरा होगा कि जोन में जाना है। अगर जोन पहला होगा तो ना खतरा आपको है ना उसको, अगर जोन लास्ट होगा तो खतरा उसको भी है आपको भी है। तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जो कि मारने लगेगा। इसीलिए हमेशा जोन के साथ चलिए। जोन के बीच से जाओगे तो ऊपर से भी गोलियां आएंगी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, कितने को संभालोगे। इसीलिए जोन के साथ चलिए। और लास्ट पॉइंट, हमेशा कवर परमानेंट रखो। ऐसा कवर रखना है जिससे एक साइड से तो कम से कम खतरा ना हो किसी के मारने का। जैसे मान लो आपके पीछे जोन है तो आप आगे की साइड को देख सकते हैं। लोग करते क्या हैं, एक ग्लू वॉल लगा देंगे, उसके पीछे बैठ जाएंगे या किसी पत्थर के पीछे बैठ जाएंगे बीचों बीच। तो उससे होता यह है कि एंडिंग जोन में सभी लोग, कोई यहाँ होता है कोई वहाँ होता है, तो उस बंदे को घेर के मार सकते हैं। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए, आप पक्का हीरोइक जाएंगे। हीरोइक क्या, आप आगे भी पुशिंग कर सकते हैं। और जो ये लोग सोचते हैं कि स्क्वाड नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे भाई बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो चलिए गाइस, इसी बात के साथ मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।